मेरे साथियों नमस्कार, जय हिंद, आदाब। मेरे भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी मेरे दोस्त। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग साथ साथ रिवीजन कर रहे होंगे। हमारी हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। आपका परिवार, हमारा परिवार आर्मी डिफेंस फैक्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय मध्यकालीन इतिहास में हमारा चल रहा है क्या मेरे भाई, हमारा चल रहा है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के अंदर हम बहुत सारे शासक पढ़ चुके हैं, जो कि आज हमारी अंतिम क्लास रहेगी। मुगल की आज अंतिम क्लास पढ़ेंगे, जो कि इसके बाद जो शाहजहां आ जाएगा। शाहजहां के बाद में बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट शासक नहीं रहेंगे। इसके बाद में हमारा आ जाएगा औरंगजेब, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि सबसे शक्तिशाली जो लास्ट मतलब जो अंतिम शासक था मुगल का, वही था। ठीक है, इसके बाद में सब सारे जितने थे सब कमजोर शासक थे, और इसीलिए तो कमजोर हो गया था मुगल साम्राज्य। उसके बाद में हम एक क्लास में कल पढ़ लेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को कल समझेंगे अच्छे से। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम शुरू कर देंगे भारत की आधुनिक इतिहास। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? भारत का आधुनिक इतिहास। और उसके बाद मेरे भाई कल हम साथ साथ हमारा हिस्ट्री क्लास में कल हम स्टैटिक क्लास की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अंत तक बने रहेंगे और साथ साथ जुड़े रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या मेरे भाई, जो कि हम कल पढ़ रहे थे। कल क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? कल हम पढ़ रहे थे शाहजहां। जो कि शाहजहां के बारे में हमने बताया था कि जो शाहजहां जो कार्यकाल था वो 1628 से 1558 तक था। 1628 से 1628 तक था। इसका जो वास्तविक नाम था मेरे भाई, इसका वास्तविक नाम था खुर्रम। इसका वास्तविक नाम था क्या मेरे भाई? इसका वास्तविक नाम था खुर्रम। और इसके पिता का नाम क्या था मेरे भाई? इसके पिता का नाम था जहांगीर। क्या नाम था मेरे भाई? इसके पिता का नाम था जहांगीर। और इसकी माता का नाम था मानबाई। इसकी माता का नाम था मानबाई। और इसका विवाह किसके साथ हुआ? तो मरियम वो क्या बोलते हैं, मतलब जो थोड़ा अलग नाम है। इनका जो विवाह हुआ था मुमताज महल था। ठीक है, इनका विवाह मुमताज महल के साथ हुआ था। जो कि इनके बच्चे कितने थे? इनके 14 बच्चे थे। कितने बच्चे थे तो मेरे भाई? तो बोल देंगे इसके 14 बच्चे थे। और जिनमें से सात बच्चे जीवित थे। जिनमें से 7 बच्चे जीवित थे। किनके? तो बोल देंगे मुमताज महल के, या बोल देंगे शाहजहां के बारे में। क्योंकि इसमें कौन आ जाएगा? तो बोल देंगे इसमें औरंगजेब भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें 7 बच्चों में जो जीवित था वो औरंगजेब भी आ जाएगा। और इसके 7 बच्चे जो जीवित थे उनका नाम था, 4 पुत्र थे। कितने थे मेरे भाई? 4 पुत्र थे। उसमें से पहला पुत्र जो था दारा शिकोह, और दूसरा पुत्र था मेरे भाई, दूसरा पुत्र था शाह शुजा, और तीसरा पुत्र था औरंगजेब, और चौथा पुत्र था मेरे भाई मुराद बख्श। चौथा पुत्र कौन था? तो बोल देंगे मुराद बख्श। और इनकी 3 पुत्री थी। ठीक है, 3 पुत्रियां थी, जिनका नाम था पहला जहां आरा, रोशन आरा, और मेरे भाई गोहन आरा। ठीक है, 3 पुत्रियां थी, 4 पुत्र थे। ठीक है, और जिसमें 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रों में जो दारा शिकोह और औरंगजेब हैं, इन दोनों में लड़ाई होगी। किसके लिए? गद्दी के लिए। किसके लिए मेरे भाई? गद्दी के लिए इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। आखिर में औरंगजेब ही जीतेगा, जो कि लास्ट में क्या बोल देते हैं, क्या उसमें 1659 में युद्ध होगा, उसी में औरंगजेब की जीत हो जाएगी। उसके बाद में कौन बनेगा शासक? उसके बाद शासक बनेगा कौन? औरंगजेब बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, और उम्मीद करते हैं सब कल नोट कर चुके होंगे। चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं। इसके कुछ बारे में बता देंगे मेरे भाई। इसके कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी पढ़ लेंगे, जो कि एग्जाम में आने के लायक बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेंगे मेरे भाई। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा, शाहजहां को कोह-ए-नूर हीरा, शाहजहां को कोह-ए-नूर हीरा, शाहजहां को कोह-ए-नूर हीरा मेरे भाई, शाहजहां को कोह-ए-नूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। मीर जुमला ने
भेंट किया था, भेंट किया था। किसने किया था मेरे भाई? तो बोल देंगे मीर जुमला ने भेंट किया था। किसने किया था मेरे भाई? तो बोल देंगे मीर जुमला ने भेंट किया था। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा क्या हमारे भाई? नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा शाहजहां के मयूर सिंहासन, शाहजहां के, शाहजहां के मयूर सिंहासन, सिंहासन, शाहजहां के मयूर सिंहासन मेरे भाई, शाहजहां के मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊत, जिसे बोल देंगे मेरे भाई, जिसे बोल देंगे तख्त, तख्त ए ताऊत, जिसे हम क्या बोल देंगे मेरे भाई? तख्त ए ताऊत का निर्माण करवाया। ठीक है मेरे भाई, निर्माण करवाया, निर्माण करवाया, का निर्माण, का निर्माण, का निर्माण, का निर्माण, क्या क्या निर्माण बोल देंगे मेरे भाई? का निर्माण कराया। और किससे निर्माण कराया था? बैग, बैग क्या बोल देंगे? बैग बादल खां से, बैग, बैग बादल खां से, बादल खां से। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन उठा के ले जाएगा? तो बोल देंगे ये आएगा कौन मेरे भाई? ये आएगा नादिर शाह। 1739 में भारत पर आक्रमण करेगा कौन? बोल देंगे नादिर शाह करेगा। ठीक है, कौन करेगा मेरे भाई? तो बोल देंगे नादिर शाह करेगा। कौन करेगा मेरे भाई? तो बोल देंगे मेरे भाई कौन करेगा? नादिर शाह करेगा। 1739 में मयूर सिंहासन को लूट ले जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया, निर्माण कराया या पूरा कराया, पूरा इसी ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? तो बोल देंगे शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद को बनवाया था। ठीक है, कौन बनवाया था? तो बोल देंगे शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली की जामा मस्जिद। बहुत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि मेरे भाई, कि बोल देंगे दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, या बोल देंगे किसने बनवाया था। तो बोल देंगे कौन बनवाया था मेरे भाई? तो बोल देंगे शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। इसके बाद इसमें जो मतलब जो पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, हम स्किप करेंगे, क्योंकि मतलब फिर बहुत सारी कहानियां बताई जाएगी और क्लास बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हम इससे थोड़ा बचेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लायक हम पढ़ाएंगे, मतलब ज्यादा डीप नहीं पढ़ाएंगे। और देखा जाए तो बहुत सारे फैक्ट हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम दो तीन फैक्ट पढ़ाएंगे, इसके बाद हम औरंगजेब पे आ जाएंगे। ठीक है, सीधा इसके बाद हम औरंगजेब पे आ जाएंगे, और औरंगजेब को 1 2 3 4 पॉइंट इसमें पढ़ा देंगे। उसके बाद में हम मुगल साम्राज्य को खत्म कर देंगे इसे। ठीक है, इसके बाद हम ये खत्म कर देंगे, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। और आप सभी लोग साथ साथ रिवीजन भी करिए मेरे भाई, साथ साथ रिवीजन करिए, PYQ लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आए हैं पहले ईयर में, उसे आप सब लोग लगाइए। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे शाहजहां को, रुको,
लिखेंगे मेरे भाई शाहजहां को, शाहजहां को लिखेंगे मेरे भाई शाहजहां को, शाहजहां को लिखेंगे मेरे भाई शाहजहां के काल को। इसके बाद लिखेंगे शाहजहां के काल को, के काल को, के काल को, काल को, काल को स्वर्णयुग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? बोल देंगे शाहजहां को, शाहजहां के काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसने बहुत सारे चीज बनवाई थी, बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। ठीक है, इसीलिए कहा गया है इसे स्वर्णयुग कहा गया है। ठीक है मेरे भाई, इसके काल को स्वर्णयुग कहा गया है। इसके बाद हम आएंगे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? 1559 में, 1559 में, 1559 में नहीं 1659 में, सॉरी भाई, 1559 में, 1559 में दारा सिको, सिको, दारा सिको और औरंगजेब, औरंगजेब मेरे भाई, औरंगजेब के बीच गद्दी के लिए, गद्दी के लिए, गद्दी के लिए लड़ाई हुई, लड़ाई हुई। ठीक है, जिसमें जिसमें औरंगजेब की जीत हुई, जीत हुई। ठीक है, किसकी जीत हुई मेरे भाई? तो बोल देंगे औरंगजेब की जीत हुई। इसके बाद में गद्दी पर बैठेगा कौन? गद्दी पर बैठेगा कौन? बोल देंगे औरंगजेब बैठेगा। इसके बाद कौन आ जाएगा मेरे भाई? इसके बाद में आ जाएगा औरंगजेब आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट हम लिखेंगे, और औरंगजेब ने जब गद्दी पर बैठ गया था, क्या बोलते हैं, अरे औरंगजेब जब गद्दी पर बैठेगा 1658 जब गद्दी पर बैठ जाएगा तो अपने पिता को जेल में बंद कर देगा। ठीक है, कैद कर लेगा। कौन? क्या बोलते हैं, अरे जहां आरा को और अपने पिता को साथ में, अपनी बहन और पिता को साथ में बंद कर देगा, कैद करके बंद कर देगा जेल में। ठीक है, कटघरे में बंद कर देगा। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई लगभग क्या बोल देते हैं, लगभग 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी, शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी 1666 में, शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी। इसकी मृत्यु यहाँ लिख लेंगे, मृत्यु, मृत्यु 1666 ईसा को। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हो जाएगी मेरे भाई? बोल देंगे इसकी मृत्यु हो जाएगी 1666 में, इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, किसकी मृत्यु हो जाएगी? शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी, जो कि औरंगजेब ने अपने पिता को बंद कर दिया, कैद करके बंद कर दिया था कटघरे में। ठीक है, और क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि जो शाहजहां था ये अपने बेटे, जो बड़ा बेटा इनका था दारा सिको, उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, उसे अपने गद्दी पर बैठाना चाहता था। ठीक है, बट जो औरंगजेब था ये चाहता था हम बैठे। तो औरंगजेब और दारा सिको के बीच में लड़ाई हुई, बहुत सारी लड़ाई हुई। आखिर में क्या बोलते हैं 1559 में लड़ाई हुई, उसमें जीत गया कौन? बोल देंगे औरंगजेब जीत गया। उसके बाद 1568 से मतलब फिर बैठ जाएगा गद्दी पर। ठीक है, खुद बैठ जाएगा। इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, इसने 2 बार राज्याभिषेक अपना करवाया था। तो चलिए हम इसे मेरे भाई, आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब लोग नोट कर चुके होंगे और साथ साथ मेरे भाई नोट बना रहे होंगे। तो हम इसे इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे आज? इसके बाद हमारा शासक कौन आएगा? औरंगजेब, जो कि हम उसमें 1-2 फैक्ट पढ़ लेंगे, ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाएंगे। बहुत ही कट्टरवादी शासक था, हम पहले बता चुके हैं कि बहुत ही ज़्यादा कट्टरवादी शासक था, बहुत ज़्यादा। मुगल साम्राज्य में बहुत ही ज़्यादा कट्टरवादी शासक था। ठीक है,
तो बोल देंगे कौन कट्टर आदि शासक था, तो बोल देंगे औरंगजेब। लिखेंगे औरंगजेब। इसके बाद कौन आ जाएगा मेरे भाई, बोल देंगे औरंगजेब। कौन आ जाएगा मेरे भाई, बोल देंगे औरंगजेब। 1658 से 1707, 1658 से 1707, ठीक है। 1707, 1658 से 1707 तक इसका कार्यकाल रहेगा। किसका बोल देंगे, औरंगजेब का, ठीक है, औरंगजेब का, ठीक मेरे भाई। इसके बाद में एक पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रथम बार 1658 में, प्रथम बार जब पहली बार 1658 में गद्दी पर बैठा, ठीक मेरे भाई। पहली बार कब बैठा था, तो बोल देंगे 1658 में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और ये मुमताज महल का पुत्र था, मुमताज महल का पुत्र था, ठीक है। इतना तो पता ही, हम पहले बता चुके हैं। इसके बाद में आएगा मेरे भाई, इसे औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया, जिंदा पीर कहा गया, ठीक है। जिंदा पीर कहा गया, किससे, बोल देंगे औरंगजेब को, ठीक मेरे भाई। इसके बाद मेरे भाई इसकी मृत्यु पढ़ लेंगे, बहुत ही मतलब ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, इसकी मृत्यु पढ़ लेंगे। इसकी मृत्यु कब हो गई थी, इसकी मृत्यु 1707 में हो गई थी, 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक मेरे भाई। 1707 में किसकी मृत्यु हो गई थी, बोल देंगे औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद में बहुत सारे शासक आएंगे, मतलब कि इसके बाद जितने भी शासक आएंगे सब कमजोर शासक थे, ठीक मेरे भाई। इसके बाद जितने भी शासक आएंगे सब कमजोर शासक थे, और फिर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य ढीला पड़ गया, ठीक है, बहुत ही कमजोर हो गया, ठीक है। और हम पढ़ेंगे इसके बाद में कुछ मुगल साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो मतलब आधुनिक काल चलेगा, औरंगजेब के बाद में इसका पुत्र आएगा, कौन बोल लेंगे, बहादुर शाह फर्स्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसके बाद में बहादुर शाह फर्स्ट आएगा, ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट आएगा, ठीक मेरे भाई। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम कुछ तथ्य लिखा लेंगे, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है, क्लास को खत्म कर देंगे, जो कि आज हमारा मुगल साम्राज्य खत्म हो जाए, ठीक मेरे भाई, मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा क्या, मुगल साम्राज्य, ठीक है। इसके बाद हम एक पॉइंट लिख देंगे, बहुत जरूरी है पॉइंट मेरे भाई, अंतिम मुगल सम्राट लिख लेंगे, अंतिम मुगल सम्राट अंतिम मुगल सम्राट बोल देंगे, कौन था मेरे भाई, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर मेरे भाई, जो कि ये द्वितीय था, सेकंड था, ठीक है, ये सेकंड था, ठीक है, बहादुर शाह सेकंड था। और अंग्रेजों ने इसे निर्वासित करके अंग्रेजों ने इसे
निर्वासित करके मेरे भाई रंगून भेज दिया गया। रंगून भेज दिया। इसकी मृत्यु मेरे भाई, इसकी मृत्यु 1862 में हो गई। 1862 में, ठीक है। और मुगल अंतिम शासक था। ठीक है, ये मुगल अंतिम शासक था। ठीक है मेरे भाई, ये कौन बोल देंगे मुगल अंतिम शासक कौन था मेरे भाई, तो बोल देंगे सम्राट मुगल, तो बोल देंगे मुगल साम्राज्य के सम्राट थे बहादुर शाह जफर सेकंड था। ठीक है, मुगल साम्राज्य के मुगल वंश में जो अंतिम शासक था तो बोल देंगे बहादुर शाह जफर था, जो कि अंग्रेजों ने इसे रंगून भेज दिया। वहां जाकर इसकी मृत्यु हो गई थी 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये मुगल अंतिम शासक था। ठीक है, ये मुगल अंतिम शासक था। ठीक है मेरे भाई, इतना ध्यान रखिए कि पूछ लेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि मुगल साम्राज्य के मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था मेरे, मुगल का साम्राज्य कौन था अंतिम शासक, तो बोल देंगे बहादुर शाह जफर सेकंड था। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है मेरे भाई, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या मेरे भाई, कल पढ़ेंगे, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी। तो हमें हर तरफ से चलना है, हर तरफ से कवर करना है, और अच्छे से बेहतरीन अंदाज में कवर करेंगे। सारे मतलब टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो हम मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आदाब। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए मेरे भाई।